श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचासीन स्वामी बालंद बाबा, हमारे स्वामी दामोदर बाबा, हमारे शिव बाबू, मन संचालक महोदय कलेश्वर बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़ी खुशी की बात है जो हम लोग मासिक सत्संग में भाग लिए हैं, उसके प्लस में ध्यानाभ्यास के भी कार्यक्रम है। तो क्या कहा जाए, मन इधर उधर दौड़ते दौड़ते थक जाता है, तो मन में हुआ कि कम से कम 7 दिन बैठ के, प्रोग्राम तो नहीं होगा एक दिन जगह बैठेंगे, इसी ख्याल से मन में हुआ। हालांकि प्रमाण हुआ मन दुख है कि क्यों रख दिया 7 दिन का। 7 दिन में 7 गांव में अभी कलेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन बंगाल गए थे तो स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था, तो मैंने सोचा 5 तारीख तो यहाँ मासिक सत्संग है ही, 2-3 दिन आराम हो जाएगा, फिर मेला में तो रहना पड़ेगा, बहुत दूर से लोग आएंगे। तो इसी ख्याल से ये साप्ताहिक सत्संग ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम रखा गया। और बादल बाबू अब जब समय निकाल दे 1 सप्ताह के लिए ध्यानाभ्यास, फिर होगा, ठीक है, जब ये समय निकालें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। एक राज दरबार में एक कलाकार ने 3 मूर्तियाँ पेश किया। तो राजा साहब ने उस मूर्ति को देखा, गौर से देखा, और देखने के बाद में पूछा कीमत कलाकार से। तो कलाकार से जब कीमत पूछा, कलाकार ने बताया एक मूर्ति का कुछ कीमत नहीं, फ्री, और दूसरा मूर्ति जो है उसका कुछ कीमत है 10,000 रुपया, और तीसरा मूर्ति जो है वो अनमोल है। तो राजा साहब ने देखा एक ही धातु का मूर्ति, बनावट वैसे ही एक जैसा ही, लेकिन रुपया में इतना फर्क क्यों। तो वो जो है उनका जो मंत्री था उसको दे दिया, कहा इसका जांच पड़ताल कीजिए तो बढ़िया से, क्या बात है। तो मंत्री तो जानबे करते हैं, मंत्री के ही बुद्धि से राज चलता है। तो मंत्री साहब क्या किए, मूर्ति को लिए और एक सीख लिया। सीख जब दिया एक कान में, तो इस कान से दिया और दूसरे कान से निकल गया। सीख जब दूसरे कान से निकल गई तो मंत्री समझ गया सही, इसका जो है एक भी पैसा कीमत नहीं। और दूसरी सीख जब डाली गई कान में तो मुंह से निकल गया। तो मुंह से जब निकला तो कहा हाँ सही, इसका 10,000 कीमत है। और तीसरी सीख जब डाली गई तो वो सीधे नीचे चला गया पेट में। तो कहा ये जो है अनमोल है, समझ गए। तो कहने का मतलब है, सुन करके इस कान से सुनकर अगर दूसरे कान से निकाल दे उसका कोई कीमत नहीं, और सुन करके कुछ सुना देते हैं, तो हम लोग को थोड़ा बहुत सुना देते हैं तो कुछ कीमत है कि रोटी वोटी मिल जाती है खाने के लिए, समझ गए। लेकिन हमारे स्वामी दामोदर बाबा जो हैं ये
उस जीवन में मतलब जैसे सीख जो है पेट में चला गया, तो वही ये उतार रहे हैं। 2002 में पूज्य गुरु जी का शरीर छूटा था, तो गए थे हरिद्वार। तो हम लोग दोनों एक जगह, और सब गुरु भाई सब थे, लेकिन हम लोग दोनों जो है एक ही झोपड़ी में रह करके और जंगल से लकड़ी तोड़ कर ला लेते थे, अब भोजन बनाते थे, खाते थे, अब भगवान का भजन करते थे। बड़ा आनंद आता था। 7-8 महीना रहे थे। ठीक है, तो 2002 की बात, और अभी कितना हुआ है? 22 साल के बाद भेंट हुई है। ये हिमालय में रहते हैं, बद्रीनाथ, उत्तर काशी, उधर ही रहते हैं। कभी कभी इधर आ जाते हैं, तो संजोग से कहिए कैसे इनकी नंबर मिल गया हमको, तो बीच बीच में कभी कभी फ़ोन करते थे, तो इनकी मौज होती थी तो कभी उठा लेते थे। मैंने कहा एक बार इधर दर्शन दिया जाए, हालांकि इनका जन्म स्थान इधर पसराहा तरफ है, नगोचिया तरफ, ठीक है, लेकिन ये जीवन में उतार रहे हैं, साधन रहते हैं। साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। यह मानव तन अनमोल, देख ले अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान तराजू तोल रे आभागा मनवा। यह मानव तन क्या है? यह मानव तन अनमोल, अनमोल है। तो कब अनमोल होगा? जब साधन करेंगे, जब कुछ प्राप्त हो, तब न अनमोल है होगा। आज देखिए गुरु महाराज अनमोल बन गए, जितना संत हुए अनमोल बन गए। मनुष्य शरीर तो हम लोगों को मिला है, अब मनुष्य शरीर संत महात्मा को भी मिले हैं, तो वो अपना साधन करके और मानव शरीर जिसके लिए मिला था वो सार्थक कर लिए। हम लोगों के पास में समय नहीं, तो और बहुत संसार का काम सबको संभालना पड़ता है, तो सबको संभालते हुए अगर थोड़ी थोड़ी साधना भी होना चाहिए। सबके लिए समय, तो थोड़ा साधन के लिए भी, ध्यान के लिए भी थोड़ी समय होनी चाहिए। ये मनुष्य का शरीर सब कोई जानते हैं, 83,99,999 बार भ्रमण करने पर तब मनुष्य का शरीर मिलता है। इस मनुष्य शरीर में अगर भक्ति का बीज नहीं बोएंगे तो फिर उधर ही जाना पड़ेगा, कितना कष्ट होगा। तो मनुष्य का शरीर इतना बहुमूल्य है, इसका कीमत हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इसका कीमत अगर समझा जाए, जो जो इसके कीमत को समझे। गुरु महाराज देखिए, देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब। 75 बीघा जमीन को छोड़ करके निकल गए। अगर आसक्ति रखती कि 75 बीघा जमीन का मालिक कौन बनेंगे, तो आज संसार में पूज्य होते हैं, घर घर में इनकी पूजा होती, तो समझ गए बात को। देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम ब्याही। मतलब मनुष्य का शरीर जो मिला है परमात्मा का भजन करने के लिए, और उसमें वो कर लिए, निकल गए, साधन कर लिए। आज देखिए इनका मानव जीवन सार्थक हो गया। समय गया, ये जो समय हम लोग को मिला है, चले जाने के बाद में फिर पछताना पड़ेगा, तो कितनों पछताइएगा, तो मिलेगा। इसमें पानी रखिए, ऐसे भी कोवा में लोग पानी रखते हैं, अंजलि में पानी रखिए, उसको कितनों संभाल करके रखिए, तो रख सकेंगे? गिर जाएगा, गिरेगा ही। मनुष्य का शरीर उसी तरह है, कितने उसको संभाल कर रखेंगे। आज तक किसी का शरीर है? नहीं है। हम लोगों का भी शरीर नहीं रहेगा, एक दिन शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। समय गया, जो समय चला गया तो चला गया, अब बचा हुआ समय को थोड़ा साधन भजन में लगाना चाहिए। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गौ गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। गुरु महाराज देखिए, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी, यह जग धूम धाम रे भाई,
यह जग जानो छली महाई, सब ही कहा यह अगमा पाई, तुम पकड़ा यह जान सहाई। अगमा मतलब समझते हैं? क्षण भंगुर। हाँ, सब ही कहा यह अगमा पाई, तुम पकड़ा यह जान सहाई। हम लोग संसार को सत्य जान करके आप पकड़ के रखे हैं। तो पकड़ के रखे हैं, जितने आदमी आए संसार में, संसार को पकड़ के रखे तो रहा संसार, एक दिन तो वो शरीर छोड़ करके चले गए। सब ही कहा यह अगमा पाई, तुम पकड़ा यह जान सहाई। हाँ, सातो स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी। सब ही बटोही कोई निस्थिर, सब ही बटोही। तो शांति स्थिर एक है ना, कौन? परमात्मा। जो परमात्मा को पकड़ लिए, आज गुरु महाराज परमात्मा को पकड़ लिए, ये अजर मर बन गए। राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई। पदावली को अवश्य पढ़ना चाहिए। विविध भांति के कर्म जगत में, जीवन घेरी फसाता है। अब बाबा देवी कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। ये मानव का शरीर जो मिला है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्यं लभते। मनुष्य के शरीर में सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ है, तो सब चीज़ है। हम लोग आछत अन्न उपासा, कबीर साहब के पद में है, घर में सब चीज़ है। हम पहले कर्माटान में थे तो वहाँ के पद्मकांत बाबा रहते थे, तो इधर सुखदेव बाबा भी प्रवचन करने, हम भी चले जाते थे। परमानंद बाबा भी बेचारा अकेले वो रहते थे, कभी कभी मौका लगने पर। तो अकेले रहते तो भोजन बनाने के लिए नहीं जानता था वो, मुढ़ी उड़ी कुछ खा लेते थे रात में। तो जब आते थे रात में तो क्या बात है, क्या भोजन क्या बनाए? कहा कुछ नहीं बनाए। तो क्या बात है? आटा नहीं है, न चावल नहीं है ना, दाल नहीं है। तो कहा सब चीज़ है। तो बेचारा भोजन बनाने के लिए जानता ही नहीं था। ठीक है, अब जिसके चलते उसको भूखे रहना पड़ता था। कभी कभी ऐसा मौका मिलता था, तीनों बाबा बाहर है, तो वो तो जानते नहीं, तो भोजन कौन बना के देगा उसको खाने के लिए? आछत अनुपासा मतलब सब चीज़ है और उपवास है, उपवास रहना पड़ता था। ठीक है, आछत अन्न उपासा, मनुष्य के शरीर में सब चीज़ है, सब देवता 33 करोड़ है ना देवता। 51 प्रसिद्ध तीर्थ कहा गया है, 64 प्रकार की विद्याएं हैं, तो सब चीज़ है। आछत अन्न उपासा, सब चीज़ रहते हुए और क्या है? उपवास। जो गोता लगाए न, काया बरे समुद्र केरो, था न पावे कोय, मन मर जई हैं डूबी के हो, मानिक पर खैसो। जो शरीर में प्रवेश किए, कबीर साहब देखिए शरीर में प्रवेश कर गए, उनको बाहरी विद्या कुछ थी? कुछ नहीं, मसीह का आगे छू नहीं। काया बरे समुद्र केरो, था न पावे कोय, मन मर जई हैं डूबी के हो, मानिक पर खैसो। डुबकी मारे समुद्र में, निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। क्या कहा? डुबकी मारी समुद्र में, जिसमें डुबकी लगाएंगे, कोई पोखर में नहाते हैं, कोई नदी में नहाते हैं, कोई गंगा जी में नहाते हैं, तो जिसमें डुबकी लगाते हैं तो उसी में नहीं निकलेंगे। नदी में कोई नहा रहे हैं और नदी में डुबकी लगाएंगे तो कहाँ निकलेंगे? नदी में नहीं निकलेंगे। नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। कबीर साहब कहते हैं डुबकी मारी समुद्र में और निकसा जाए आकाश, मैंने कभी समुद्र में डुबकी लगाए और निकले कहाँ? आसमान में। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश, और गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। उससे पूछा गया आप कौन समुद्र में डुबकी लगाए?
सात महासमुद्र है। हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है ना, लाल महासागर, 7 प्रकार का आपका समुद्र है। तो कहा आप किसमें डुबकी लगाए? एक बात को याद रखिए, प्रशांत महासागर का जो जल है, पानी जिसको बोलते हैं, उसका आवागमन नहीं होता है। इधर का जो समुद्र में जो पानी रहता है उसका आवागमन होता है। कैसे? सूरज की रोशनी उसमें पड़ती है और वाष्प बनता है, वाष्प सिर्फ बादल बनता है, और बादल से फिर पानी बरसता है। प्रश्न पूछे हैं गुरु महाराज से पूज्य भागीरथ बुआ, हुजूर सरिता जल जलन दिमह जाई, आ होय अचल जिमि जीव हरि पाई। जैसे नदी का पानी, गंगा नदी हो, है ना, जमुना हो, सब जाकर समुद्र में मिल जाता है और उसमें वाष्प बनता है, फिर बादल होता है, फिर पानी गिरता है, और फिर नाला का पानी छोटी नदी में, छोटी नदी से फिर बड़ी नदी में, और बड़ी नदी से फिर गंगा जी में, और गंगा जी से फिर कहाँ? समुद्र में। इसका आवागमन लगा है। जीव भी हम लोग देख रहे हैं, मनुष्य का जन्म हो रहा है। तो फिर ये जो कहा सरिता जल जलंध में न जाई, आ होय अचल जिमि जीव हरि पाई, तो हुजूर तो आवागमन तो लगा हुआ है, तो फिर जो है वो पानी है ना पर ही रहा है। तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा किए हैं कि प्रशांत महासागर में जो पानी चला जाता है, सबसे नीचा है वो समुद्र, वहाँ जो पानी चला जाता है उसका आवागमन नहीं होता है। उसी तरह जीव जब परमात्मा मिल जाते हैं तो उसका आवागमन नहीं होता है। तो 7 महासमुद्र है, सबसे नीचा है वो प्रशांत महासागर। कबीर साहब ने कहा डुबकी, क्या कहा? डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, आ गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। तो उससे पूछा कौन सागर में डुबकी लगाए? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, किस में? तो उन्होंने कहा काया बड़े समुद्र केरो। मनुष्य का शरीर जो है यही सबसे बड़ा समुद्र है। ऊंचा महल अगमपुर जावा, संत समागम होय, आ जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होय। काया बड़े समुद्र केरो, था न पावे कोय, मन मर जई हैं डूबी के हो, मानिक पर खैसोय। मरिए तो मर जाइए, छुटी पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। संत महात्मा लोग जीते जी मर जाते हैं। देखा गुरु महाराज को 3 साल देखने के लिए मिला। जीते जी जब मन तब चाहते थे उन्मुनी में चले जाते थे। मुंह में जलपान दिया जाता था, 2-4 बार चबलाते थे, फिर चले जाते थे। सुखमनिया में मोरी नज़र लगी, उधर जिनको नज़र लग जाए उधर जो चले जाएंगे तो इधर मन लगेगा? हम लोग इस संसारे में मन लगता है, एक बार उधर अगर चला जाए तो वहाँ का जो आनंद है तो फिर क्या कहा जाए। ऊंचा महल अगमपुर जहवा, संत समागम होय, जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होय। जीते जी मर जाते हैं, जब चाहेंगे तब। एक बार कुप्पा घाट की बात है, गुरु महाराज स्वस्थ शरीर में थे तो क्या हुआ, शाम का समय गुरु महाराज चले गए। कहाँ चले गए? पिंड से ब्रह्मांड में चले गए। अब पैर छूते हैं तो गर्मी है ये नहीं है, श्वास भी नहीं चल रहा है। लेकिन कहा गुरु महाराज नहीं रहे शरीर में। सब आपस में चर्चा करने लगे। कुछ आदमी को भेज दिया गया डॉक्टर के पास में, ठीक है। पूज्य सनसई परम महाराज हुजूर हुजूर जगा रहे हैं। गुरु महाराज अपने चले गए उन्मुनी में। कुछ आदमी चर्चा कर रहे थे कि बाबा देवी साहब का आशीर्वाद है गुरु महाराज का कि अगर तुम 100 बरस जियोगे तो क्या खाओगे। 100 बरस तो पूरा नहीं है, बाकी था कई साल। 100 बरस तो पूरा नहीं, तो इसका मतलब बाबा देवी साहब तो झूठ न बोले।
100 वर्ष बचोगे तो क्या खाओगे। चर्चा हो ही रही थी और तब तक गुरु महाराज फिर स्वस्थ शरीर में आ गए। कहा तुम लोग क्या समझते हो कि हम मर गए हैं, 100 वर्ष पूरा एक छोड़ेंगे, ठीक है। और 100 वर्ष गुरु महाराज पूरा ही दिए। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह है। देखा गुरु महाराज को, है ना, चलते रास्ते में चल रहे हैं लाठी से, चलते चलते समाधि लग जाती थी। तो पहले बैठ के समाधि लगेगी तब न चलते चलते समाधि लगेगी। आप सोए भी रहेंगे, अगर सार शब्द को पकड़ लेंगे तो अपना क्रिया है, मानस जप है, मानस ध्यान है, दृष्टोक साधन है, और अंत में नादानुसंधान क्रिया है। उसको अगर शब्द को अगर पकड़ लेंगे तो आप सोए रहेंगे, फिर भी उस शब्द को सुनते रहेंगे। अगर पकड़ है ना, वो पकड़ा जाएगा। अगर पकड़ा जाएगा तो कहा गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, उसको अगर बम गोला भी अगर पड़ जाएगा फिर भी शब्द को छुड़ा नहीं सकता है। सोवत जागत उठत बैठत टुक बिहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निज दिन बाजे जम जालिम पचारा। बेड में सोए रहेंगे, आपका सूरत उस शब्द में लगा रहेगा। सोए हैं आराम से, शब्द श्रवण कर रहे हैं, और वो शब्द में क्या गुण है, कहाँ से आए हैं। पंचम बजे ध्रुव घर से जहाँ आप विराजे, है ना। वो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल केवल सु शब्द आए हैं। उसको अगर पकड़ेंगे, आप सोए रहेंगे फिर भी उस शब्द को सुनेंगे। तो शब्द में गुण है, सुनने वाले को अपना गुण से गुणान्वित कर देते हैं। कोई रो रहे हैं, उस शब्द को सुनिए तो मन में रुलाई आ जाएगी। कोई अगर हंस रहे हैं तो उस शब्द को सुनेंगे तो, है ना, हंसी आ जाएगी। लेकिन उस शब्द जो है, शब्द में गुण होता है अपने तरफ आकर्षण करने का, और सुनने वाले को उस गुण से गुणान्वित कर देते हैं। यही साधना गुरु महाराज 18 महीना कुप्पा घाट की गुफा में घुस के साधना किए, उस परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए। चुंबुक सप्त शब्द है भाई, चुंबुक सप्त लोक ले जाई, ले निकाले हो खने पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। जो सार शब्द है उसको अगर पकड़ेंगे, सतगुरु चरण डोरी दृढ़ सब घट, पिंड ब्रह्मांड से पार करे, जो पकड़े भव पार उतर गए, मैं ही सतगुरु चरण धरे। उस सारस्वत जो पकड़ेंगे वहाँ तक पहुँच जाएंगे, परम प्रभु परमात्मा तक। तो कहा गया है, झूठ मूठ खेले सचमुच होय, आ सचमुच खेले बिरला कोय, आ जो को खेले मन चित लाए, आ होते होते। तो पहले झूठ मूठ खेलेंगे तब ना, तो झूठ मूठ ही चल रहा है, ध्यानाभ्यास चल रहा है तो झूठ मूठ है ना है। तो झूठ मूठ पहले झूठ मूठ खेलेंगे तब ना। माता बहन सब, बच्ची जब रहती है, छोटी रहती है तो झूठ मूठ खेलती है, कपड़ा का गुड़िया सब बना लेती है, दाल भात तैयार करती है, फिर बराती आ जाती है, शादी विवाह सब हो जाता है ना, सब भोजन भंडारा सब हो जाता है, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद में जाकर मम्मी के पास में खाना दो, तो कहा भी तुम सब खाई है और तुरंत भूख कैसे लग गई, तो कहा तो खेलने का है। नहीं, तो पहले झूठ मूठ ही सही, एक ही बार में ऐसे संत महात्मा लोग एक ही जन्म में नहीं हो जाते हैं। झूठ मूठ खेले सचमुच होय, सचमुच खेले बिरला कोय, और जो को खेले मन चित लाए, होते होते होइए जाए। गुरु महाराज का एक जन्म का संस्कार नहीं, पशु पक्षी कृमि आदि जोनिन में भरमो बहुबार हो, नर्तन अब वहीं कृपा कर दिन नो, अब प्रभु करो उबार हो। कहाँ कहाँ कौन कौन जोनि में गए हैं गुरु महाराज, तब इस जन्म में आकर उनकी भक्ति पूरी हुई है। तो हम लोगों को भी संसार के काम को करते हुए कुछ समय निकाल करके और ध्यान भजन भी करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी विराम देना चाहता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। खोल दें।